नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था संस्मरण। संस्मरण भाग 1, 2 और 3 हम पहले कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं संस्मरण भाग 4। तो आज हमारा टॉपिक संस्मरण का कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कृष्णा सोबती को। कृष्णा सोबती ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है हम हस्मत नाम से। हम हस्मत भाग 2 और भाग 3। शब्दों के आलोक में सोबती एक सोहबत। कृष्णा सोबती ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है हम हस्मत भाग 2 भाग 3 और शब्दों के आलोक में सोबती एक सोहबत। इसके बाद में हम बात करते हैं अमृत राय की। अमृत राय ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है जिनकी याद हमेशा रहेगी 1992 ईस्वी। तो इसकी हम एक छोटी स्ट्रिक तैयार कर लेते हैं। अमृत राय यानी कि आजकल क्या है, जो लोग हैं जो राय करते हैं, क्या राय करते हैं कि जो लोग क्या है अमृत के समान बोलते हैं वो क्या है याद रहते हैं। यानी कि जो लोग अमृत के समान बोलते हैं उनकी क्या है जिनकी याद हमेशा रहेगी, यानी कि उनकी याद क्या है हमेशा रहती है 1992 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं अमृता प्रीतम की। अमृता प्रीतम ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है अतीत की परछाइयाँ 1962 ईस्वी। अमृता प्रीतम ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है अतीत की परछाइयाँ 1962 ईस्वी। यानी कि अमृता क्या है प्रीतम से क्या कहती कि अतीत की परछाइयाँ, यानी कि आप क्या है अतीत को भूल जाओ और क्या है वर्तमान में जीना सीखो। यानी कि अतीत की परछाइयाँ यानी कि आप क्या है अतीत की जो यादें हैं उनको क्या है भूल जाओ 1962 ईस्वी। तो अमृता प्रीतम ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है अतीत की परछाइयाँ 1962 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं भगत सिंह की। भगत सिंह ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है मेरे क्रांतिकारी साथी 1977। यानी कि मेरे क्रांतिकारी साथी क्या है साथ साथ थे, यानी कि 1977। भगत सिंह क्या कहता है कि मेरे जो क्रांतिकारी साथी है वो क्या है मेरे साथ साथ थे, यानी कि 1977 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं पुरुषोत्तम दास मोदी की। पुरुषोत्तम दास मोदी ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद 2001 ईस्वी। पुरुषोत्तम दास मोदी ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद 2001 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी क्या कहता है कि एक नाव के यात्री, यानी कि हम सब लोग क्या है एक नाव के यात्री है 2001 ईस्वी। यानी कि एक नाव यानी कि एक। तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी क्या कहता है कि हम सब क्या है एक नाव के यात्री हैं 2001 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं विद्यानिवास मिश्र की। विद्यानिवास मिश्र ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है चिड़िया रेन बसेरा 2002 ईस्वी। यानी कि विद्यानिवास मिश्र, यानी कि मिश्र क्या कहते हैं कि विद्या कब निवास करती है, विद्या का जो निवास है वो कैसा है चिड़िया रेन बसेरा। यानी कि विद्या का जो निवास है वो क्या है चिड़िया रेन बसेरा जैसा है 2002 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं मनोहर श्याम जोशी। तो मनोहर श्याम जोशी, इसकी हम एक ट्रिक तैयार कर लेते कि मनोहर श्याम जोशी क्या है लखनऊ मेरा लखनऊ। यानी कि मनोहर श्याम जोशी क्या है लखनऊ जाने के लिए यात्रा कर रहा है। तो लखनऊ मेरा लखनऊ, वो लखनऊ की बातें कर रहा है। लखनऊ का मनोहर श्याम जोशी कहाँ का है लखनऊ का है, तो वो क्या है बातें कर रहा है लखनऊ मेरा लखनऊ, कि लखनऊ क्या है मेरा है। रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण, यानी कि यात्रा के दौरान वो क्या करता है ट्रेन में जब यात्रा करता है यात्रा के दौरान क्या करता है कि रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण, यानी कि रघुवीर सहाय से क्या है और रचनाओं के बहाने में क्या है संस्मरण के तौर पर क्या है बात करता है बातों बातों में। मनोहर श्याम जोशी क्या है लखनऊ मेरा लखनऊ, रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण 2003 ईस्वी। बातों बातों में क्या है लखनऊ आ जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं राजकमल राय की। राजकमल राय ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष 2002 ईस्वी। राजकमल राय ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष 2002 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं कांति कुमार जैन की। कांति कुमार जैन, इसकी हम एक छोटी सी ट्रिक तैयार कर लेते कि लौट आना नहीं होगा 2002 ईस्वी तुम्हारा परसाई। यानी कि कांति कुमार जैन से कौन मिलती है
हरिशंकर परसाई की पत्नी मिलती है। यानी कि हमें इसकी एक ट्रिक तैयार कर लेते हैं कि कांति कुमार जैन से, यानी कांति कुमार जैन क्या है, एक ऋषि मुनि है और उससे कौन मिलती है, हरिशंकर परसाई की क्या है, पत्नी मिलती है। क्योंकि हरिशंकर परसाई क्या है, घर से निकल चुके हैं, कहीं पर खो चुके हैं, तो वो क्या है, कांति कुमार जैन के पास जाती है। तो वो क्या कहती है, लौट आना नहीं होगा। यानी कि कांति कुमार जैन है वो कहता है कि लौट आना नहीं होगा तुम्हारा परसाई। यानी कि वो कहता है कि अब तो लौट आना मुश्किल है तुम्हारा परसाई, जो कहूँगा सच कहूँगा। यानी कि जो कहूँगा क्या है, सच कहूँगा, अब तो बात फैल गई। यानी कि जो कहूँगा सच कहूँगा, अब तो क्या है, बात फैल चुकी है। यानी कि कांति कुमार जैन कहता है, किससे कहता है, हरिशंकर परसाई की पत्नी से कहता है कि लौट आना नहीं होगा तुम्हारा परसाई। यानी कि तुम्हारा परसाई है अब नहीं लौटेगा, जो कहूँगा सच कहूँगा। 2006 ईस्वी, अब तो बात फैल गई 2007 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं कृष्ण बिहारी मिश्र की। कृष्ण बिहारी मिश्र ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है नेह के नाते अनेक। नेह के नाते अनेक नाम से कृष्ण बिहारी मिश्र ने संस्मरण लिखा है। इसके बाद में हम बात करते हैं डॉक्टर विवेकी राय की। डॉक्टर विवेकी राय ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है आंगन के वंदनवार। डॉक्टर विवेकी राय ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है आंगन के वंदनवार नाम से लिखा है। इसके बाद में हम बात करते हैं लक्ष्मीधर मालवीय की। लक्ष्मीधर मालवीय ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है लाई हयात आय 2004 ईस्वी। लक्ष्मीधर मालवीय ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है लाई हयात आय 2004 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी की। पहले आए थे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी आए थे, ये है विश्वनाथ त्रिपाठी है। तो विश्वनाथ त्रिपाठी यानी कि ये क्या है, एक भ्रमण पे निकले हुए हैं और ये क्या है, नंगा तलाई का गांव, यानी कि नंगा तलाई का गांव, यानी एक गांव है नंगा तलाई नाम से है, वहाँ चले जाते हैं। तो वहाँ पर ये क्या देखते हैं, व्योम केश दरवेश, यानी कि एक ऋषि मुनि है जो कि क्या है, बूढ़ा व्यक्ति है। ऋषि मुनि क्या है, बूढ़ा ज़्यादा हो चुका है और वो क्या है, व्योम केश दरवेश, यानी कि लंबी लंबी जटाएं बधा रखी है उसने। उसके दर्शन के लिए कि ये क्या है, नंगा तलाई का गांव जाते हैं और वहाँ पर ये क्या करते हैं कि गंगा स्नान करके चलोगे। यानी कि वहाँ पर जाने के बाद में क्या है, लोगों को क्या है, गंगा स्नान करना ज़रूरी है। यानी कि ये जो गंगा स्नान करके चलोगे 2012 ईस्वी। तो विश्वनाथ त्रिपाठी है, ये क्या है, ये भ्रमण करता है। ये कहाँ गए हुए हैं, नंगा तलाई के गांव गए हुए हैं। और ये क्या है, व्योम केश दरवेश, वहाँ पर देखते हैं कि एक ऋषि मुनि है जो कि क्या है, लंबी लंबी जटाओं वाला है। 2010 ईस्वी, गंगा स्नान करके चलोगे। वहाँ पर जाने के बाद में क्या है, उनको गंगा स्नान करना पड़ेगा 2012 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं केशव चंद्र शर्मा की। केशव चंद्र शर्मा ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है सुमिरन के बहाने 2005 ईस्वी। यानी केशव चंद्र क्या है, शर्मा को बुलाते हैं सुमिरन के बहाने 2005 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं अमरकांत की। अमरकांत ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है कुछ यादें कुछ बातें। कुछ यादें कुछ बातें, अमरकांत क्या है, कुछ यादें कुछ बातें, यानी कुछ बातों के माध्यम से क्या है, कुछ याद कर रहा है। यानी अमरकांत ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है कुछ यादें कुछ बातें। इसके बाद में हम बात करते हैं ज्ञानचंद्र जैन की। ज्ञानचंद्र जैन ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है कथा शेष नाम से। यानी कि इसकी हम एक छोटी ट्रिक तैयार कर लेते हैं कि जिस व्यक्ति को, जिसको क्या ज्ञान होता है, वो क्या है, कथा शेष, यानी कथा को क्या है, अधूरी नहीं छोड़ता। यानी ज्ञानचंद्र जैन कथा शेष, यानी कि जिसको ज्ञान होता है वो क्या है, कथा को क्या है, अधूरी नहीं छोड़ता। इसके बाद में हम बात करते हैं सुमन केसरी की। सुमन केसरी ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है JNU में नामवर सिंह। JNU में नामवर सिंह नाम से किसने लिखा है, सुमन केसरी ने। इसके बाद में हम बात करते हैं जाबिर हुसैन की। जाबिर हुसैन क्या कहता है कि अतीत का चेहरा, यानी कि अतीत का चेहरा कौन है, डोला बीबी का मज़ार। डोला बीबी का मज़ार क्या है, हमारे लिए क्या है, अतीत का चेहरा बन चुका है। जाबिर हुसैन क्या कहते हैं कि अतीत का चेहरा कौन है, डोला बीबी का मज़ार। इसके बाद में हम बात करते हैं गोविंद प्रसाद की। गोविंद प्रसाद ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है आलाप और अंतरंग नाम से। गोविंद प्रसाद ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है आलाप और अंतरंग नाम से। इसके बाद में हम बात करते हैं गोरापंत शिवानी की। गोरापंत शिवानी ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है वातायन नाम से। वातायन नाम से एक जैनेन्द्र की कहानी भी है। गोरापंत शिवानी ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है वातायन नाम से, और वातायन नाम से ये कहानी है किसकी है, जैनेन्द्र की। इसके बाद में हम बात करते हैं नीलाभ अश्क की। नीलाभ अश्क ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है ज्ञान रंजन के बहाने।
यानी ज्ञान रंजन के बहाने 2012 ईस्वी। नीलाब अस्क ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है ज्ञान रंजन के बहाने 2012 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं असगर वजाहत की। असगर वजाहत ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है ताकि देश में नमक रहे 2014 ईस्वी। यानी असगर वजाहत यानी असगर क्या है, बचाना चाहता है। किस चीज़ को बचाना चाहता है? नमक को बचाना चाहता है। यानी कि असगर वजाहत ने जो संस्मरण लिखा है वो क्या लिखा है, ताकि देश में नमक रहे 2014 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं रमेश चंद्र शाह की। रमेश चंद्र शाह ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है आओ हयामी नाम से 2016 ईस्वी। रमेश चंद्र शाह आओ हयामी नाम से 2016 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं अनामिका। अनामिका क्या कहते हैं कि एक शहर था, यानी कि एक शहर था, एक थे शेक्सपियर। एक शहर था, उसमें क्या एक शेक्सपियर थे, एक थे चार्ल्स डिकेंस। यानी कि अनामिका क्या कहती है कि एक शहर था, एक थे शेक्सपियर, एक थे चार्ल्स डिकेंस। इसके बाद में हम बात करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक नाम से लिखा है। इसके बाद में हम बात करते हैं भीष्म साहनी की। भीष्म साहनी ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है मेरी साहित्य यात्रा 2017 ईस्वी। भीष्म साहनी ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है मेरी साहित्य यात्रा 2017 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं मैत्री पुष्पा की। मैत्री पुष्पा ने जो संस्मरण लिखा है वह लिखा है मैत्री पुष्पा ने जो संस्मरण लिखा है वह लिखा है वह सफ़र था कि मुकाम था। वह सफ़र था कि मुकाम था, मेरी नज़र में राजेंद्र यादव 2017 ईस्वी। मैत्री पुष्पा ने जो संस्मरण लिखा है वह लिखा है वह सफ़र था कि मुकाम था, मेरी नज़र में राजेंद्र यादव 2017 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो संस्मरण लिखा है वो लिखा है मृत्युंजय रविंद्र नाम से लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो संस्मरण लिखा है वह लिखा तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हिंदी साहित्य मंथन की ओर से वीडियो देखने वाले तमाम साथियों का धन्यवाद। और हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर वीडियो में कोई कमी हो या आपको कुछ समझ न आता हो या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो या फिर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत हो तो आप अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। और हमारे चैनल हिंदी साहित्य मंथन की एक ख़ास बात और यह है कि इस चैनल पर आपको हर टॉपिक क्रमबद्ध तरीके से मिलेगा। और हमारा वीडियो बनाने का जो लक्ष्य है वो यह है कि हिंदी से जुड़ी तमाम सामग्री आपको उपलब्ध कराई जाए ताकि आप हिंदी की तमाम परीक्षाओं के काबिल बन सकें। और हिंदी साहित्य मंथन यह दुआ करता है कि सफलता आपके कदमों में हो। तो एक बार पुनः हिंदी साहित्य मंथन की ओर से वीडियो देखने वाले तमाम साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। और हम गुजारिश करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।